इस टाइप के जितने भी लोग ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं उनको सरेआम सजा दो, तत्काल दो। कोई देश का आदमी विरोध नहीं करेगा। देश का कोई मुसलमान अगर उसका विरोध किया तो फिर उसे भी सजा दो। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा जो है वो सामने आया, जिसमें एक साक्षी नाम की लड़की को साहिल नाम के एक लड़के ने चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। मामला जो है वो इतना तूल पकड़ गया कि इसको जो है लव जिहाद के एंगल से जो है वो जोड़ा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि पहले साक्षी का सलीम के साथ जो है वो अफेयर था, उसके साथ वो रिलेशनशिप में थी। उसके बाद परवीन नाम के किसी शख्स के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई, जिसका नाम उसने अपनी बॉडी के ऊपर गुदवाया हुआ था, जिसे लेकर सलीम और साक्षी के बीच में लड़ाई हुई और उसकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन क्यों बार बार जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो किसी सलीम को, किसी अहमद को ही टारगेट किया जाता है? क्यों बार बार लव जिहाद का ही नाम जो है वो दिया जाता है? सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है। कलीम शेख भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कलीम शेख भाई, सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या एक मुस्लिम लड़का ही एक हिंदू लड़की को लव जिहाद में फंसाता है, या फिर क्या कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से कभी शादी नहीं करता? उसके साथ क्या कभी संबंध सामने नहीं आए हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मेरा ये कहना है कि अगर वो साहिल, सलीम, क्या नाम बताया आपने, कोई भी हो, उसको सरेआम फांसी दो। देश का कोई मुसलमान अगर उसका विरोध किया तो फिर उसे भी सजा दो। ठीक है, क्योंकि हमको हमारे देश में पीस चाहिए, शांति चाहिए। और ये तो एक लव ट्रायंगल का जो मामला बता रही हैं, तो सरफिरा आशिकी वाला मामला मैं मानता हूँ। ये लव जिहाद नहीं, ये इस तरह का माहौल बना करके ये हमारे देश में हिटरेट फैलाया जा रहा है। आज मैं देख रहा हूँ 2 दिन से बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस से चला रही हैं, तो इनके दिमाग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मानसिक रोगी हैं। क्योंकि देखिए, मेरे धर्म से मत आओ। मैं बार बार कहता हूँ, हम धर्म है ही नहीं, हम भारतीय हैं और हम भारतीय बनकर रहना चाहते हैं। और वो जो भी दोषी है उसे सरेआम फांसी दो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चलाओ मसला, जो इतना जल्दी हो उतना जल्दी उसे सजा दो। मैं ये मानता हूँ। नहीं, लेकिन कलीम शेख भाई, जहाँ पे अगर बात की जाए तो साहिल को इस एंगल से जो है वो जोड़ा गया कि उसने अपने धर्म की, अपनी जो वास्तविक पहचान थी उसको छुपाया, और उसको छुपा के वो वहाँ पे साहिल से किसी और नाम में, हिंदू नाम से उस लड़की से मिला, सामने आया, और रुद्राक्ष और जो कि तमाम सामने तथ्य जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि उसने जो है वो अपना जुर्म भी कबूल किया है। उसने बोला है कि मैं गुस्से में था और मैंने उसे मारा है और मुझे अफसोस भी नहीं है इस चीज़ का। लेकिन क्या लगता है कि क्यों इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं? मैडम, ये कोई भी एक कम्युनिटी में नहीं होता। सरफिरा आशिक सब में होते हैं। बिल्कुल। मैं कह तो रहा हूँ, इस टाइप के जितने भी लोग ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं उनको सरेआम सजा दो, तत्काल दो। कोई देश का आदमी विरोध नहीं करेगा। हम भारतीय बनकर रहना चाहते हैं। हमें शांति वाला माहौल चाहिए। हमारे बच्चे, जो हमारे जनता के छोटे बच्चे हैं, उन सब ये देख करके लव जिहाद ये चीज़ उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए और इसे मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए। उसको सरेआम फांसी दे दो। कलीम भाई, चलिए ठीक है, इसी बात पे मैं आ जाती हूँ। एक बागेश्वर धाम के पीठाधीश है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने जब इस खबर को देखा तो उन्होंने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर की। उन्होंने बार बार बोला कि मैं इसलिए बोलता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बने, मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारे देश की बहन बेटियों को अब जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें इन जिहादियों से बचना पड़ेगा और जो है ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। अगर कोई हमारी बहन पे वार करेगा तो हम भी पलटवार करेंगे। क्या लगता है कि देश में क्या मैसेज जो है वो इस तरीके से जाएगा? क्योंकि हिंदू धर्म वाले जो जिस तरीके से अब निकल के सामने आ रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह की अगर बातें होंगी तो जुडिशरी कहाँ जाएगा, अदालत कहाँ जाएगा, जस्टिस का जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये हमारी पहलवान बहनों की, तो जस्टिस फिर कहाँ चला जाएगा? कोर्ट, वकील, जज फिर किस काम के रह जाएंगे? पुलिस किस काम की रह जाएगी? ये सवाल है। फिर ऐसी बातें करने वालों पर जो है ना, ये
सोचना चाहिए कि देश को कहाँ ले जा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश को आप लोग कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है ना। तो हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी था ना। आज क्या है, आज क्या है बताइए ना आप प्लीज। आप जनता देख रही है आपको। आज नेपाल क्या है। आज हालात जो है आर्थिक व्यवस्था डेमोक्रेटिक हुआ ना, डेमोक्रेटिक है, बिल्कुल हुआ ना। हिंदू राष्ट्र था ना। आज अगर मान लीजिए ये मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, सिख राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं ये लोग, तो बताइए ये सब सही नहीं है। देखिए डेमोक्रेटिक इतना अच्छा मुल्क है हमारा, क्यों इसकी मतलब हमारे विश्व में सबसे प्यारा लोकतंत्र हमारा है। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है कलीम भाई, मैं एक पर्सनल जो सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये कि प्यार जो है वो क्या धर्म देख के करना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए प्यार हम बहुत बचपन से सुनते हैं कि अंधा होता है। हाँ, प्यार का तो मिसाल हमारे मीरा ने भी दी, बिल्कुल दी थी ना। और शबरी का झूठा बेर भी प्यार में हमारे राम जी ने खा लिया था। अकबर और जोधा की भी अकबर और जोधा की भी लव स्टोरी है। और श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी नाम लेते हो तो वो भी शबरी के जूठे बेर खाए थे, वो भी प्यार के लिए। हाँ, तो प्यार एक बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर जो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसे बहुत कड़ी सजा देना चाहिए। इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। सबको जीने का अधिकार है। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल मेरा आपसे प्यार है और अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरा ये चीज़ ये नहीं है कि मैं आपके ऐसा करूं। गलत है ये गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, एक अगर लड़का लड़की गैर धर्म के एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, कई मामले ऐसे आते हैं कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात जो है वो की जाती है। तो धर्म परिवर्तन वाले मुद्दे भी गलत है, गलत है। धर्म परिवर्तन नहीं। अगर मैं आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट माइंड सो, आप आशा शर्मा हो, मैं कलीम शेख हूँ, हम दोनों ने अगर लव मैरिज कर लिया, ठीक है, और बीच में हमारा नहीं जमा, तो हमारा एक शादी कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो हम अलग हो जाते हैं। फिर हम अगर मैं द्वेष भावना और बदले की भावना से ये करूँ तो मैं गलत हूँ, मुझे सज़ा देना चाहिए। ऐसा है। अच्छा, जिस साक्षी का कलीम भाई हत्या कर दी गई, बार बार चाकुओं से, वीडियो आपने भी देखा होगा जिस तरीके से उसे गोदा गया, तमाम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तमाशबीन बन के देख रहे थे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे? लोगों को क्या मदद करते तो क्या साक्षी की जान बच सकती थी? तो यही तो बात है ना मैम, कि ये एक लकड़ी तोड़ना आसान है, भाड़े के तत्व जो आते हैं ना चार, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हम मिल कर हैं, और अगर कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है तो ये तो बहुत दुख की बात है। मैंने वीडियो देखा तो मेरा भी दिल बहुत दुखा कि लोग वहाँ से चल रहे हैं और उसको कुछ नहीं करे। तो पब्लिक ने उसे मारना चाहिए था। कुछ लोग जो वहाँ से हमारे सामने आए, उन ये था शायद उस बच्चे की जान बच जाती। उन लोगों ने ये बात बोली कि उसके हाथ में चाकू था, तो हमें डर लगा कि चाकू से कहीं वो हम पे लोग मिल करके एक आदमी को नहीं पकड़ सकते। ये चीज़ है, तो ये गलत है। और मैं चाहता हूँ ये जो भी घृणित कार्य किया है उसे सरेआम सजा दो। फांसी का सज़ा मैं मांग करता हूँ सरकार से, और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चला करके केस को और उसे फांसी पे लटकाया जाए। ये कलीम शेख और जनता मांग करती है। हमें पीस चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए। हाँ। तो देखिए, साक्षी और साहिल के मुद्दे पे हमने कलीम शेख भाई से बात करी और बखूबी उन्होंने अपनी बात को हमारे सामने रखा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरीके के एंगल को? क्योंकि जिसे बाद में जो है वो लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है, लेकिन हत्यारा चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हत्यारा होता है। हमें इसे उस एंगल से देखना चाहिए। आप लोगों की क्या है राय? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।